अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स होते हैं वो आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ 3 मेथड्स हैं। जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं वो हैं 3 मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। जो फर्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम एवरी ईयर। यानी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, एक तो इसका ये फीचर है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। हर साल अमाउंट जो होती है वो इक्वल रहती है हर साल जो डेप्रिसिएशन है। दूसरा इस जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। और थर्ड पर जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये अप्लाई होता है नॉन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स पर। अब नॉन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे बिल्डिंग। नॉन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स होते हैं बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर और फिक्सचर फिटिंग वगैरह जो भी है वो हमारे नॉन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड उस पर क्या होता है, अप्लाई होता है। इसके बाद हमने जब भी फार्मूला लगाना है यानी कैलकुलेट करना है तो इसका एक फार्मूला होता है। यानी एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हम निकालनी है इस मेथड में तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला इसका लिखेंगे कॉस्ट, उसे माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये इसका फॉर्मूला है। कॉस्ट मीन जिस प्राइस पर आपने एसेट को ख़रीदा है वो इसकी कॉस्ट प्राइस है। स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आपने नॉन करंट एसेट्स को जब बेचा, जब वो बिल्कुल बेकार हो गया और उसको बेचकर आप के पास जितने पैसे आए उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। जब कोई भी एसेट स्क्रैप के तौर पे आप बेचते हैं तो आपके पास जो अमाउंट होती है उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और यूज़फुल लाइफ यानी वो एसेट कितने साल चलेगा। या इसका दूसरा एक और फार्मूला भी इसमें यूज़ होता है, वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट। और रेट सवाल में गिवन होता है कि 10% है, 20% है, जो भी है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या सीखा कि एक तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सीखा है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम एवरी ईयर। हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो सेम रहती है। नंबर 2, इस मेथड को अप्लाई करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। और ये मेथड एप्लीकेबल होता है किन पर अप्लाई होता है, नॉन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स पर, जैसे बिल्डिंग है, जैसे फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग वगैरह, इस पर अप्लाई होता है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होती है वो हर साल डिक्रीज हो जाती है। यानी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर। और इस पर जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो निकालते हैं नेट बुक वैल्यू पर। नेट बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। और नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, नेट बुक वैल्यू आती है यानी अगर हम नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि पिछले पूरे सालों की जो डेप्रिसिएशन होती है उसको अगर कॉस्ट में से माइनस करें तो क्या आती है, नेट बुक वैल्यू। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो होता है ये अप्लाई होता है टेक्नोलॉजिकल एसेट्स पर। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल एसेट्स कौन से होते हैं,
टेक्नोलॉजिकल एसेट्स होते हैं जैसे लाइक इक्विपमेंट है, ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं जैसे कि मशीनरी है, तो इस पर अप्लाई होता है जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसके बाद हम एक चीज़ अभी जो अंडरस्टैंड करेंगे, जो हम सीखेंगे वो ये है कि एक तो अमाउंट डेप्रिसिएशन की डिक्रीज़ होएगी, एक मैंने बताया कि नेट बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और एक टेक्नोलॉजिकल एसेट्स पर ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड और लास्ट मेथड है जो आपके सिलेबस में है, उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। अच्छा, रीवैल्यूएशन जो मेथड है ये अप्लाई होता है लो कॉस्ट आइटम्स पर। जितनी भी लो कॉस्ट आइटम्स होती हैं, लाइक जैसे हम कह सकते हैं क्रॉकरी, इसमें हम लिख सकते हैं क्रॉकरी पर, या फिर हम कह सकते हैं लूज टूल्स पर, ठीक है, इन पर जो अप्लाई होता है तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रीवैल्यूएशन मेथड का ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस, यानी साल के शुरू में जो एसेट की वैल्यू है उसमें अगर कोई ख़रीदा तो ऐड कर देंगे, और फिर इसमें से लेस करेंगे डिस्पोजल, यानी जो एसेट आपने बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, वो लेस करेंगे, और फिर इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग वैल्यू। तो क्लोजिंग वैल्यू लेस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी। तो ये तीसरा मेथड है रीवैल्यूएशन मेथड। यानी हमने 3 मेथड सीखे हैं अभी तक। एक का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके फीचर में बता चुका हूँ। सेकंड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा है रीवैल्यूएशन मेथड। अब हम सीखेंगे कि पॉलिसीज़ क्या हैं डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज़ कितनी है। तो डेप्रिसिएशन की 2 पॉलिसीज़ होती हैं, आपने याद रखना है। पॉलिसीज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की 2 पॉलिसीज़ हैं। नंबर 1 जो पॉलिसी है उसका नाम है फुल ईयर पॉलिसी। इसे हम क्या कहते हैं? फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी का मतलब है कि हम चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। इट मीन्स कि जिस साल आपने एसेट परचेज किया है उस साल पूरा साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और जिस साल हमने एसेट को बेचा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फुल ईयर पॉलिसी या फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी, इसका दूसरा नाम है। इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की, उसका नाम है प्रो रेटा या टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, हम कह सकते हैं टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। टाइम प्रोपोर्शन बेसिस का मतलब है कि आपने इसमें जितने मंथ किसी भी नॉन करंट एसेट को यूज़ किया है उतने मंथ की हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ईयर जो क्लोज हो रहा है वो ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को, और आपने एक एसेट को बाय किया है, ये ईयर एंड हो रहा है आपका, ठीक है, ईयर एंड है, और आपने एसेट को बाय किया 1 जुलाई को। तो इट मीन्स कि आपने 2020 को, तो आपने इस एसेट को कितने मंथ यूज़ किया है? 6 मंथ। तो हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अगर आपने कोई भी एसेट बाय किया है 1 मार्च को 2020 को, तो कितने मंथ यूज़ किया है? मार्च से आप काउंट कर लें 10 मंथ्स, तो इसमें हम 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पॉलिसीज़ क्या होती हैं? एक पॉलिसीज़ की होती है फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी ये कहती है कि जिस साल एसेट को ख़रीदा है उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और जिस साल एसेट को बेचा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, चाहे आपने एसेट को लास्ट डे जो ईयर एंड है उसका लास्ट डे क्यों नहीं परचेज़ किया।
तो आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालोगे, या आपने पूरा साल एसेट यूज़ किया और आखिरी दिन लास्ट डे जाके आपने एसेट बेच दिया तो सर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। और टाइम प्रपोर्शन तो वेरी सिंपल है कि इसमें हम क्या करते हैं, जितने मंथ हम एसेट को यूज़ करेंगे उतने मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये 2 पॉलिसीज़ होती हैं डेप्रिसिएशन की।